हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। और इसमें 45 प्रश्न लिया गया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, जो कि 2026 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, वैसे ही प्रश्न आपको लिया गया है। और आप लोग तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो यह वर्णिका से लिया गया कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो यह ऑब्जेक्टिव वर्णिका से दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है ए लंपट, बी जुआरी, सी बदमाश और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ए का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कर्णफूल, बी ऑप्शन कड़े, सी ऑप्शन दिया है झुमकी और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। यानी कि ढाते विश्वास कहानी में जो राजेंद्र मिश्रा था वो क्या है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा संपादक, यानी कि वो संपादक थे। राजेंद्र मिश्रा क्या थे। तो वो संपादक थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो यह ढाते विश्वास से लिया कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कैलाश, बी ऑप्शन नारायण, सी ऑप्शन बिज्जू और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो वो कौन चुप रहता था। तो वो बिज्जू, यानी कि 4 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो यह किसकी पत्नी थी जो कि दाल का हलवा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कैलाश की, बी ऑप्शन बिज्जू की, सी ऑप्शन नारायण की और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि किसकी पत्नी थी वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कैलाश की पत्नी थी जो कि दाल का हलवा बनाया था। तो 5 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था। यानी कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला दिन उसको बुखार हुआ था, यानी कि 6 का डी आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो जब आंखों में आंसू पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सीता, बी ऑप्शन पुष्पा, सी ऑप्शन दिया हुआ है भवरी और डी ऑप्शन दिया हुआ है सीमा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वह किसने देखा था। भरी आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था। तो वह सीता ने देखा था। 7 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो वह क्या नहीं जानती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना नहीं जानती थी, यानी कि 8 का ए नंबर ऑप्शन। और 45 क्वेश्चन इसमें दिया गया है और यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। इसमें आपको 100% चांस है कि 2026 में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय शहीद हो गए थे। तो जो लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते थे जो कि शहीद हो गए थे।
तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हीराकुंड बांध था जिससे कि लक्ष्मी के ससुर के शहीद हो गए थे वहीं पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो मंगू की जो माँ थी तो वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो वह गौशाला की उपमा देती थी, यानी कि जो अस्पताल की जो व्यवस्था थी वो गौशाला की तरह थी, उसकी उपमा दे रही थी। तो कौन, तो मंगू की माँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है लोग समझदार हो, बी ऑप्शन लोग गतिशील हो, सी ऑप्शन दिया गया है लोग धनवान हो, और डी ऑप्शन दिया हुआ लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यह भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर ऑप्शन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन था, तो वह है शहंशाह, यानी कि 13 का ए आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया कि देवत्व विज्ञान क्या है। तो देवत्व विज्ञान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देव विज्ञान। देवत्व विज्ञान क्या है, तो वह देव विज्ञान है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो वह किससे, तो पहला ऑप्शन है मोम, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है लकड़ी से, सी ऑप्शन बालू से, और डी ऑप्शन दिया हुआ पत्थर से। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा वो मोम और आलता से नाखूनों को रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दारिश क्या है, यानी कि दारिश यहाँ पे हो जाएगा। तो दारिश क्या है, तो इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा कि प्राचीन काल सोने का सिक्का, यानी कि प्राचीन काल में जो सोने का सिक्का होता है उसी को दारिश कहा जाता है, यानी कि 16 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि काशी को किस नगर के रूप में माना जाता है। तो काशी को किस नगर के रूप में माना जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर सतनगरी, बी ऑप्शन मंदिर नगरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है देवनगरी, और डी ऑप्शन दिया हुआ साधु नगरी। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो काशी को किस नगरी के रूप में माना जाता है, तो काशी को देवनगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो काशी को देव की नगरी कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा क्या है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था। तो जो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यह कालिदास जी का कहना था। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बहादुर ने माँ के रुपयों में से कितने रुपये निकाले थे। जब बहादुर अपने घर से भाग रहे थे तो वो बहादुर ने माँ के रुपये में से कितने रुपये निकाले थे। तो जब बहादुर घर से भाग रहे थे तो माँ के रुपयों में से वह 2 रुपये निकाल के भाग गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का 2 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये ही निकाल के वो भाग गए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 19 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि फुटपाथ शब्द का लिंग क्या है। तो फुटपाथ का शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा, तो यह फुटपाथ के शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, तो यह पुल्लिंग हो जाएगा, 21 का बी आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कर्पूर शब्द है, तो यह कैसा शब्द है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तत्सम,
बी ऑप्शन तद्भव, सी ऑप्शन देशज और डी ऑप्शन दिया हुआ विदेशज। तो यह कर्पूर कैसा शब्द है? तो यह तत्सम शब्द है। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो कर्पूर तत्सम शब्द हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्री, यानी कि 23 का सी नंबर ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा भी है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी, यानी कि 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें किस चीज़ का बात हो रहा था? यह घर, यानी कि यह। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें यह घर, तो यह किस पे बोला जा रहा है? तो यह पर, यानी कि यह घर। तो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? तो यह। तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना उसे कहते हैं। जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि 26 का सी नंबर आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ था? तो पठान राजवंश, यानी कि 27 का ए नंबर ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंदलाल किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? तो मो मन मानिके ले गयो चित चोर नंदलाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किस कविता की पंक्ति है? तो 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का हो जाएगा कि यह प्रेम यानी श्री राधिके की कविता की पंक्ति है। 28 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। यह कुंवर नारायण की कविता है। 29 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर को, सी स्वामी विवेकानंद को, और डी ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, यानी कि 30 का ए नंबर ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा, यानी कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा लौट कर आऊँगा फिर कविता की अनुवादित है। तो यह प्रयाग शुक्ल के द्वारा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, यानी कि 32 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है कि घर के नियम तोड़ने में, बी ऑप्शन नियम मानने में, सी ऑप्शन है सबको प्यार करने में, और डी ऑप्शन दिया है सलीके में रहने में। तो 33 का आंसर हो जाएगा कि यह नियम मानने में, यानी विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अफवाह था। तो वह नियम मानने में, यानी कि 33 का बी नंबर आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत का, यानी कि मेघदूत नामक पुस्तक वो जर्मन में अनुवाद किया था। तो वो किसने? तो मैक्स मुलर ने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि हेकेल थे। तो हेकेल क्या था? हेकल थे। तो 35 का क्या हो जाएगा? तो हेकेल क्या था? तो वह जंतु विज्ञान था, यानी कि 35 का बी नंबर आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है। तो वह जा रहा है, तो यह किस काल का उदाहरण हो जाएगा? तो वह जा रहा है, तो यह वर्तमान काल हो जाएगा, यानी कि 36 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न जोड़ अन, यानी कि 37 का सी नंबर ऑप्शन। नयन शब्द का संधि विच्छेद न प्लस अन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि परिणय शब्द में उपसर्ग है। तो परिणय शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो जो सबसे पहला जैसे होता है, जैसे परिणय में जो पहला प्रधान होता है, जैसे परि प्लस नय, तो शब्द में उपसर्ग जो पहला होता है और लास्ट में उसे प्रत्यय कहते हैं। तो परिणय शब्द में उपसर्ग हो जाएगा तो परि हो जाएगा, यानी कि 38 का सी नंबर ऑप्शन। 38 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि अपमान शब्द का विलोम है। तो अपमान शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपमान शब्द का विलोम सम्मान हो जाएगा, यानी कि 39 का बी नंबर ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि सावरदैया किस पाठ के कथाकार है? तो सावरदैया ने क्या लिखा था? तो 40 का आंसर क्या हो जाए? तो वह सावरदैया ने धरती कब तक घूमेगी पाठ के कथाकार है, यानी सावरदैया ने धरती कब तक घूमेगी यह पाठ लिखा था। 40 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो वह किससे विवाद था? तो इसका आंसर हो जाएगा वह मगम्मा को बहू से विवाद था, यानी कि 41 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी ऑप्शन 4, सी नंबर ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ 5। तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी, यानी कि 42 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा, यानी कि 43 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि कौन पार्वती को अकेली छोड़ नहीं जाना चाहती थी? तो कौन है जो कि कौन पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जानी चाहती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वलियमाल, यानी वलियमाल जो है जो पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा कि वाष्प शब्द है। तो वाष्प शब्द कैसा है? वाष्प मतलब क्या होता है? तो भाप होता है। तो वाष्प शब्द कैसा हो जाएगा? तो यह तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम, यानी कि 45 का ए नंबर ऑप्शन। तो यही 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।